ये रहा आपका ऑर्डर। एंजॉय योर मील। बहुत शुक्रिया। निजात, मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात करने वाले हो, मगर इसके ये विश तुमने लिखी थी ना? जब मैंने ये नोट पढ़ा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा सोना। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब तुम देखो। मैं कल से देख रहा हूं कि ऐसी क्या भूल हुई मुझसे जो मुझे ये देखना पड़ा। क्या इसकी वजह मैं हूं? नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब कुछ अचानक हो गया, पता ही नहीं चला। मैं हमेशा मोहतात रहा हूं। एक बाप होने के नाते मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, लेकिन ये नोट देखने के बाद से निजात, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये नोट पढ़ो। मुझे तुमसे इस बारे में बात करते हुए शर्म आ रही है, इसलिए मैं। क्या मतलब है? क्या तुम इस बारे में जानती थी? क्या मतलब? ये मैंने ही तो लिखा है। क्या ये नोट माहिरा ने तुमसे लिखवाया है? माहिरा का नोट है ये। मुझे लगा कि उसने अपनी किसी दोस्त से लिखवाया होगा। ये किसी बच्चे की हैंडराइटिंग लग रही है। तो तुम माहिरा की नोट की बात कर रहे हो? शुक्र है खुदा का। खुदा का शुक्र है? सोना, तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है, जबकि मैं ये बता रहा हूं कि मुझे बुरा महसूस हुआ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। माफी चाहती हूँ मैं। तुम इसे पढ़ोगी? मैं जब अम्मी के साथ अफ्रीका चली जाऊंगी तो बाबा अकेले रह जाएंगे यहाँ। विश है कि मेरे जाने के बाद बाबा उदास ना हो। क्या लिख दिया उस मासूम बच्ची ने। मैं समझा नहीं, क्या तुम इस बारे में जानती थी या नहीं? नहीं तो मुझे नहीं मालूम। निजात, अगर गलती से भी ये मेरी वजह से हुआ है तो मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है सोना, सारा कसूर मेरा है। मैं तुमसे इसी बारे में बात करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया। हमें इस मसले का हल निकालना होगा। ये खेल खत्म करना चाहते हो? सब कुछ कितना बदल गया है यहाँ पर। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पास यादों के सिवा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारे साथ फैमिली है। अब भले वो फैमिली तुम्हारे साथ एक झूठ के सहारे ही क्यों ना जुड़ी हुई हो। क्या जरूरी बात करने के लिए तुमने बुलाया मुझे? कहो, मैं सुन रही हूँ। इतने साल गुजर चुके हैं परवीन, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, बताओगी? हाँ, कोर्ट कचहरी का मकसद क्या है? जानना चाहता हूं तुम चाहती क्या हो। सोना, वो स्टोर खरीदने में सिर्फ ये चाहती हूँ, इसीलिए मैंने वो स्टोर सेल पर लगाया। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं शौकत। या तो सोना वो स्टोर खरीद ले या मैं उस जगह को जला दूं। मैं हमारी फैमिली की यादों को जिंदा रखना चाहती हूँ, पर शायद तुम नहीं चाहते। अगर सोना ने वो जगह ना ली तो मैं उस जगह को तबाह कर दूंगी हमारी तमाम यादों के साथ। फैसला तुम्हारा है। जानना चाहते हो मैं क्या चाहती हूँ? कि ये फैसला तुम करो। अगर तुम इस खेल को ख़त्म करना चाहते ही हो तो मुझे एतराज़ नहीं। मैं माहिरा के भले के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ।
यानी इससे पहले वो मुझसे और करीब हो जाए। मैंने भी यही सोचा था, एक लम्हे के लिए। लेकिन फिर मैंने दोबारा सोचा, माहिरा इससे ज्यादा तुमसे और क्या करीब होगी सोना। हाँ, तो इसका क्या मतलब? सोना, मैं इसे और आगे बढ़ाना चाहता हूं। आगे? वो कैसे? कैसे बताऊं? मेरा मतलब 6 महीने या शायद 1 साल। जब तक तुम चाहो तब तक। यह फैसला तुम पर है सोना। तुम्हें फौरी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अभी 2 महीने हैं। मुझे मालूम है कि मैं थोड़ा खुदगर्ज हो रहा हूं इस मामले में। तुम्हारी अपनी भी कोई जिंदगी है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ रहो। अगर तुम भी ऐसा चाहती हो तो। चाहती हूँ मैं। सच में चाहती हो? हाँ, वाकई निजात। मुझे अब जाकर सुकून आया है। मुझे नहीं पता था कि इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इसी वजह से मैं तुमसे आंखें चुरा रहा था। मैं ये अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया सोना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद हुकूमत वक्त में हर कोई अपना काम और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी जान गया और दिन रात इसी तरह गुजरते गए। जब रात खत्म होकर दिन का आगाज होता तो सुबह की शहजादी वहीं मौजूद होती। आगे पढ़ूं क्या? हाँ जी आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। क्या मेरी अम्मी को जॉब ऑफर करने वाली हैं आप? क्या मुझे कॉल पर बात करते सुन लिया था तुमने? जी हाँ। लेकिन माहिरा, ये सब कुछ नहीं सुनना चाहिए था तुम्हें। तो बताए ना, मेरी अम्मी यहाँ रुकेंगी फिर? देखो मेरी जान, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम्हारी अम्मी यहीं रहे हमारे साथ, मगर देखो ये एक सीक्रेट है, इसके बारे में अभी किसी को नहीं मालूम। ठीक है, ये सीक्रेट हम दोनों के दरमियान रहेगा, लेकिन प्लीज आप अम्मी को मत जाने दें। आप जो कहेंगी मैं करूँगी। एक चीज है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो माहिरा। क्या है? कुछ भी करूँगी मैं, बस अम्मी को जाने से रोक दे प्लीज। देखो, अगर तुम्हारी अम्मी को ऐसा लगे कि तुम मेरे साथ बहुत अच्छी तरह वक्त गुजारने लगी हो तो हो सकता है वो मेरी जॉब ऑफर कबूल कर ले। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? आप मेरे बाबा की बहुत अच्छी दोस्त है और मुझे भी आप बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मुझे प्यार करना होगा। तुम बहुत क्यूट हो। चलो अब आगे पढ़ते हैं कहानी। कहाँ पढ़ते हम लोग? यहाँ पर।